नमस्कार दोस्तों। प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत रैपिडली ग्रो हो रही है एंड एज पर द रिपोर्ट बाय इकोनॉमिक टाइम्स 22 मिलियन प्रोडक्ट मैनेजमेंट जॉब्स आर एक्सपेक्टेड अक्रॉस द ग्लोब बाय ईयर 2030 एंड एज पर द इकोनॉमिक टाइम्स this product management job market is expected to hit $31.8 billion by year 2025। जब डिमांड इतनी हाई है तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाता है कि आप इस रोल में बहुत ईजी में अपने कदम जमा सकते हैं। बट इस प्रोडक्ट मैनेजमेंट की दुनिया में एंटर होने से पहले आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री किस तरीके से जाती है, किस रोल में प्रोडक्ट मैनेजर के में क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई जाती हैं, कितनी सैलरी प्राप्त होती है, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर रोल में काम करने के लिए इन द प्रोडक्ट मैनेजमेंट ट्रेजेक्ट्री। जब आपको ये सब चीजें क्लियरली पता चल जाती हैं तो आप बहुत इजीली फिगर आउट कर सकते हैं कि अगले 5 से 6 साल में आपकी प्रोडक्ट मैनेजर रोल के अंदर ग्रोथ कहां पहुंचने वाली है। मैं सचिन शर्मा, आपका प्रोडक्ट करियर कोच, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री किस तरीके से होती है और मैं इसके साथ आपको आज पूरी अच्छी तरीके से रूबरू करवाऊंगा। So now moving to the growth trajectory of product manager। growth trajectory में सबसे पहला जो रोल आता है वो आता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट इंटर्न का। तो ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट इंटर्न कौन होते हैं? ये बेसिकली सबसे पहला एंट्री पॉइंट है इस रोल के लिए एंड ये इनका जो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है क्या रहती है कि जीरा टिकट क्रिएट करना, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना, ठीक है, रिसर्च करना। दीज पीपल आर लाइक द बैकबोन ऑफ द प्रोडक्ट टीम। एज एन इंटर्न आपकी जो सैलरी होगी वो कहीं ना कहीं लाई करेगी 1 लाख से लेके 6 लाख के बीच में एंड ये आपके लिए एक जर्नी का स्टार्ट पॉइंट है कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट जर्नी का स्टार्ट पॉइंट एंड स्पेशली इफ यू आर अ फ्रेशर। अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपके लिए प्रोडक्ट मैनेजमेंट इंटर्न रोल सबसे बेस्ट है स्टार्ट करने के लिए। इसके बाद आता है आपका एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर का रोल। जब आप थोड़ा सा प्रोडक्ट मैनेजमेंट में आपने कुछ स्किल्स गेन कर लिया, प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बारे में आपको स्किल्स आ गया है, उसके बाद आप इजीली एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल के अंदर मूव कर सकते हैं। सो हियर बेसिकली एज एन एपीएम पर्टिकुलर फीचर का एंड टू एंड ओन करते हैं आप यहाँ पे। लेट्स सपोज ओके यू आर एन एपीएम एट ऊबर, ओके, और ऊबर के अंदर ऊबर को अभी अपना लॉगिन स्क्रीन अपना इंप्रूव करना है। तो एज एन एपीएम आपको जो असाइन किया जाएगा ये आपको लॉगिन स्क्रीन पूरा दिया जाएगा कि भाई आपको ना इसको लॉगिन स्क्रीन को इंप्रूव करना है। सो इसके अंदर आपके मेन रेस्पॉन्सिबिलिटीज किस तरीके की आती हैं? कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना, मार्केट रिसर्च करना, पीआरडी लिखना, जीरा टिकट्स क्रिएट करना, डेवलपमेंट के बाद फीचर की टेस्टिंग करना एंड बिफोर इट इज पुश टू द मार्केट, जब आप उसको टेस्ट करो और इवन जब वो मार्केट के अंदर पुश भी हो गया है तो उसको अगेन रिव्यू करना कि हाँ भाई जो भी चीज़ आपने लॉन्च करी थी क्या वो परफेक्टली चल रही है या नहीं है। ये सारा जो रोल है ये एपीएम का रोल है। सो बेसिकली एज एन एपीएम आपकी जो स्किल्स होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट स्किल्स मुझे लगती हैं कि आपके पास होनी चाहिए। यूएक्स डिज़ाइनिंग स्किल क्या आपको आनी चाहिए, आपको फीचर प्लानिंग कैसे करी जाती है वो आना चाहिए, आपको प्रायोरिटाइजेशन आना चाहिए, आपको एनालिटिक्स आना चाहिए, आपको पीआरडी कैसे लिखा जाता है वो आना चाहिए, ठीक है, आपको क्रॉस फंक्शनल टीम के साथ कैसे कोलैबोरेट किया जाता है, बिकॉज एज एन एपीएम ऑल्सो यू स्टार्ट कोलैबोरेटिंग विद अदर टीम्स एज वेल। तो वो कैसे कोलैबोरेशन किया जाता है, आपको उनके साथ कोऑर्डिनेट कैसे करना है, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को मैनेज करना, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि आपको आनी चाहिए। और अब बात करते हैं कि एज एन एपीएम आपकी सैलरी क्या रहती है और कहां से कहां तक जाती है, ठीक है। तो जितना एज पर द एम्बिशन बॉक्स जो मेरा रिसर्च रहा है अभी तक, ठीक है, तो एक एपीएम की सैलरी शुरू हो जाती है 5 लाख से, ठीक है, 5 lakhs पर एनम, इट गोज अप टू 26 lakhs पर एनम। और ये जो एवरेज कहीं सैलरी लाई करती है इनकी, स्पेशली इन इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडिया ओनली, सो देयर एवरेज इज समवेयर बिटवीन 13 to 16 lakhs, okay, and once you have worked for around 1 to 2 years as an APM, then you are having a good option that you can become a product manager। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट लेवल का इसके अंदर प्रोडक्ट मैनेजर रोल का एग्जैक्टली। बट
प्रोडक्ट मैनेजर रोल के बारे में डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं जो आपके साथ मेंशन करना चाहूंगा, अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप प्रोडक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा मेरी फ्री प्रोडक्ट करियर एक्सेलरेटर वेब क्लास का, जिस लिंक पे क्लिक करके आप मेरी वेब क्लास को में रजिस्टर कर सकते हैं। और उस वेब क्लास में मैं अपने 10 साल के प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने एग्जिस्टिंग रोल से, जो भी आपका रोल है और यू आर अ फ्रेशर, हाउ यू कैन ट्रांजिशन इजीली इनटू द प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल इन द स्मूथेस्ट वे, इन द फास्टेस्ट वे। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। अब बात करते हैं प्रोडक्ट मैनेजर रोल के बारे में कि प्रोडक्ट मैनेजर क्या करता है और उसकी सैलरी वगैरह क्या रहती है। ठीक है, यहां पे आप ना कि सिर्फ एक फीचर को ओन करते हो, यहां पे पूरे प्रोडक्ट को ओन करते हो। एंड प्रोडक्ट के सारे फीचर्स को ओन करने के साथ साथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ उनको बिल्ड करवाना ही नहीं, मतलब आप उसका गो टू मार्केट स्ट्रेटजी क्या होगा, बिकॉज एज एन एपीएम यू आर नेवर रेस्पॉन्सिबल कि आपका गो टू मार्केट स्ट्रेटजी कैसा है, क्या रहेगा। ठीक है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोडक्ट मैनेजर की, बिकॉज देयर माइट बी मल्टीपल एपीएम्स हु आर वर्किंग इन योर टीम, दे आर टेकिंग केयर ऑफ द मल्टीपल फीचर्स इन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, सो एज अ प्रोडक्ट मैनेजर यू ओन एंड टू एंड, एंड नॉट ओनली दिस, as a product manager your role is far more higher than that APM role, so you don't only focus on that particular features KPI, आपको पूरे प्रोडक्ट के KPIs को मॉनिटर करना होता है कि क्या पूरा प्रोडक्ट सही चल रहा है, कहां पे किसकी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपकी जो कुछ इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं कि भाई आपको पूरा प्रोडक्ट विजन डिफाइन करना, रोड मैप डिफाइन करना, ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट को मैनेज करना, डेटा कलेक्ट करना, एनालाइज करना, उसके अकॉर्डिंग आपकी अपनी प्रायोरिटीज डिफाइन करना कि आपके प्रोडक्ट के अंदर नेक्स्ट फीचर क्या जाने वाला है, अपनी टीम के साथ प्रोडक्ट विजन को कम्युनिकेट करना, पूरी टीम को समझ में आए तो उनको वो विजन पे अलाइन करना, ये सारी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बन जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सैलरी क्या होती है प्रोडक्ट मैनेजर की। सो एज पर माय रिसर्च बाय एम्बिशन बॉक्स, तो मैंने वहां पे देखा कि प्रोडक्ट मैनेजर्स की जो सैलरी रेंज है वो कहीं 5.2 लाख से स्टार्ट होकर ये इट गोज अप टू 35 लाख, 5 लाख से स्टार्ट होता है और 35 लाख के बीच में जाता है एज पर द इंडियन मार्केट दैट आई एम मेंशनिंग। ठीक है, जब आपके पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है एज अ प्रोडक्ट मैनेजर, then you are having an opportunity that you can transition into you can switch to the senior product manager role। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर के ऊपर। तो जहां हमने बात किया कि प्रोडक्ट मैनेजर्स सिर्फ एक प्रोडक्ट को ओन करते हैं, बट सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर्स दे ओन्स द एंटायर वर्टिकल ऑफ दैट प्रोडक्ट। ठीक है, इसको वर्टिकल का अब समझाता हूं मैं आपको। आई एम श्योर कुछ लोगों को लग रहा हो कि वर्टिकल अब ये क्या चीज आ गई। तो वर्टिकल को ऐसा समझते हैं, अमेज़न ऐप आई एम श्योर आप सबने यूज किया होगा। ठीक है, अमेज़न ऐप के अंदर बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। ठीक है, होम डेकोर इज अ वर्टिकल, गारमेंट्स इज देयर वर्टिकल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इज देयर वर्टिकल। तो एज अ सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस एंटायर वर्टिकल को ओन करते हैं। वो मेन प्रोडक्ट एक तरीके से बड़ा प्रोडक्ट देखा जाए तो अमेज़न ऐप है, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट वर्टिकल्स हैं कि भाई उसके आपके जो वेंडर्स हैं कौन है, आपका मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अलग हैं, आपके प्रमोट करने के स्ट्रेटजीज अलग हैं, आपके केपीआईज अलग हैं, आपके फिल्टर्स अलग हैं। बेसिकली एज अ सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप पूरा वर्टिकल को ओन करें। ठीक है, और आपकी टीम के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट मैनेजर्स हो सकते हैं जो आपको हेल्प कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपको ये भी इंश्योर करना है कि आप अपनी प्रोडक्ट टीम को सही तरीके से गाइड करें। तो आपको ये जो एक अच्छा प्रोडक्ट टीम बिल्ड करना, एक अच्छा कल्चर प्रोडक्ट टीम के बीच में बिल्ड करना, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है एज अ सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर। मोर ऑफ द मैनेजरियल रोल में आ गए, जहां पे कि आप मैनेजर्स को भी मैनेज कर रहे हो, आप प्रोडक्ट मैनेजर्स को मैनेज कर रहे हो वहां पे। नाउ कम्स द पार्ट कि व्हाट इज द सैलरी रेंज ऑफ senior product managers। Okay, so as per my research, as per the data by Ambition Box, in India the salary range for these senior product managers goes somewhere between 10 lakhs to 60 lakhs, and the average salary is 32.3 lakhs per annum. Now
वंस यू हैव वर्कड फॉर अराउंड 5 to 7 years, क्योंकि आपको अच्छा खासा टाइम लगाना पड़ेगा सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर रोल के अंदर, तभी आप एक अच्छा प्रमोशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो नाउ यू आर हैविंग एन अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन गो, और यू आर हैविंग एन ऑप्शन दैट यू कैन गो फॉर अ डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल। ठीक है, तो अब बात करते हैं डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट। एज अ डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट आपका काम होता है कि आप एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट टीम बनाएं जिसके हाई स्टैंडर्ड्स हों। ठीक है, इसके लिए आपका काम होता है, बिकॉज आपको डायरेक्टली एज अ डायरेक्टर ऑफ पीएम आपके पास जनरली आपके सीनियर पीएम्स आपको रिपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जो आपके सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं आप उनको अच्छे से कोच करें, आप उनको अच्छे से ट्रेन करें। लेकिन आप सोचेंगे कि भाई उन्हें प्रोडक्ट पे तो काम करना नहीं है, बिकॉज इट्स मोर ऑफ ए स्ट्रेटेजिक रोल। ठीक है, अब आपके जैसे जैसे आपका ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बढ़ने लग जाता है ना, तो आप इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा नहीं कर रहे होते हो। ठीक है, आप मेनली स्ट्रेटजी बिल्ड कर रहे होते हो। तो अब जब आपको डायरेक्टली काम करना नहीं है तो आप ये सारी चीजें जो रहती हैं, क्योंकि गाइस एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखो ये समझना चाहिए कि आप एक सक्सेसफुल टीम, एक सक्सेसफुल बिजनेस तब तक नहीं रन कर सकते जब तक कि आपके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है। ठीक है, आपको रिस्क एक्सेस करना है कि क्या अनसर्टेनिटीज आ सकती, क्या मार्केट चेंजेस आ सकते हैं, क्या हो सकते हैं, कि क्या केपीआईज, आपको पूरा का पूरा वहां पे पूरे केपीआईज पे ध्यान देना, ओकेआरस पे ध्यान देना। ठीक है, आपको की रोल्स पे ध्यान देना। तो ये सारी चीजें आपकी एज अ डायरेक्टर ऑफ पीएम एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। तो ये भी आपको एज अ डायरेक्टर ऑफ पीएम आपकी एक ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप कौन सी टूल्स, कौन से सॉफ्टवेयर्स आपकी टीम यूज करेगी। ठीक है, कौन से टूल्स अभी अप टू द मार्क नहीं है जो आपकी टीम यूज कर रही है, जो कि आपकी टीम को आगे आने वाले टाइम में यूज करने चाहिए, आपको ये भी इंश्योर करना है। ठीक है, ठीक है, और आज जब ये आप सारा पूरा टीम बिल्ड करके, ये सारी प्रोग्रेस ट्रैक करके, ये सारी चीजें करके, आपको क्या करना है कि आपको ये सारी रिपोर्ट अपने चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर के साथ शेयर करनी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि डायरेक्टर ऑफ पीएम का सैलरी क्या रहता है। सो गाइस, as per my research, as per the data by AmbitionBox, their salary goes up to 1 CR, 1 करोड़ तक जाती है इनकी सैलरी। एंड देयर एवरेज इज समवेयर बिटवीन 25 to 30 lakhs के बीच का इनका एक एवरेज आता है कि इनको इसके बीच में सैलरी मिलती है। और जब आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है डायरेक्टर ऑफ पीएम के लिए, देन यू आर हैविंग एन ऑप्शन दैट यू कैन गो फॉर द चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर रोल। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको शेयर करी। ओके, सो इफ आई मिस्ड एनीथिंग, आई एम श्योर यू गॉट अ गुड क्लैरिटी अबाउट दिस कि एंड आई एम श्योर दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन फिगरिंग आउट, इन फाइनलाइजिंग, इन डिफाइनिंग दैट वेयर यू विल बी इन कमिंग ईयर्स इफ you are thinking of getting to this product management role. And there are a lot of new opportunities that you are getting over there on a regular basis. तो आपके लिए ये बहुत अच्छी चीज हो जाती है ये, अगर, एंड आई वुड से दिस अ ब्यूटीफुल टाइम टू गेट इनटू दिस प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल। एंड आने वाले कम से कम 10-20 साल प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल के लिए गोल्डन एरा है। And guys, if I have missed anything, I want you to share in the comments below that what I have missed here, okay? And don't forget to subscribe me and to like this video. And also, if you want me that I will create a video on a particular topic, then please share in the comments below that on which topic I should share. Thank you. Bye bye.